आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे 10वां मुकाबला था भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का, ये वर्ल्ड कप का मुकाबला और कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण मुकाबला। पिछला दो मैच बहुत ही जबरदस्त अंदाज में जीता था भारतीय वोमेंस ने, लेकिन इस मैच में ये परीक्षा थी कि इस मैच में कैसे प्रदर्शन कर पाती, क्या टॉप ऑर्डर फिर से प्रदर्शन कर पाएंगे या नहीं, टॉप ऑर्डर के बल्ले से रन आएगा कि नहीं। उसमें से देखें तो आज जो वाइजैक में मुकाबला था, टॉस दक्षिण अफ्रीका ने जीता। लगातार 3 मैचेस में तीनों टॉसेस हार कर पहले बल्लेबाजी करने के लिए मौका मिला था भारतीय टीम को, आज भी वही बल्लेबाजी करने के लिए मौका मिला। अमूमन वाइजैक की जितना मैदान डायमेंशंस की बात की या पिच की बात करें, अमूमन सपाट सा रहता है और कहीं ना कहीं बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहता है। वहाँ पे चेजबल ये ग्राउंड है और यही दर्शाता हुआ है कि यहाँ पे वैसा ही होता हुआ नजर आता है। लेकिन क्या इंडिया वुमेन्स एक बड़ा टारगेट लगा कर क्या इस टारगेट को डिफेंड कर पाएंगे या नहीं। शुरुआत अगर बात करें प्रतिका रावल और कहीं ना कहीं एक आध बदलाव थे, अमनजोत कौर आए थे आज रेणुका सिंह ठाकुर के जगह पर। मुझे लगता है अमनजोत कौर और रेणुका सिंह ठाकुर दोनों को एक साथ खेलना जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन वहां पे दक्षिण अफ्रीका में भी एक बदलाव थे, जहाँ पे क्लास के जगह पे आए थे सेकुकू ने, और कहीं ना कहीं अच्छी खासी छठे विकल्प थे और वो भी आज जबरदस्त गेंदबाजी करके गए। प्रतिका रावल पहला ही गेंद डाउन द लेग चौका, फिर कवर बैकफुट पंच में जो कवर और पॉइंट के बीच में जो चौका लगाते हैं वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ लगता है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में वो शॉट लगाते हुए नजर आते हैं। लेकिन आज पावर प्ले जबरदस्त घटा। मार्जा ने कैप की बात करें, आया बोंगा खाका की बात करें, तो वहां पे थोड़ा बहुत रन उनके खिलाफ गए, चौके भी लगाते हुए दिखे। वहां पे आज स्ट्राइक रोटेट भी दिखा, आज थोड़ा बहुत जूझते हुए दिखाई दे रहे थे स्मृति पता, लेकिन जब कुछ शॉट्स लगे उसके बाद कहीं ना थोड़ा बहुत रन्स बनाने के फिराक में थे। एक छक्का भी लगाया था आया बोंगा खाका के खिलाफ डाउन द ग्राउंड, जबरदस्त एक छक्का। और कहीं ना कहीं जो एक एलबीडब्ल्यू का आउट हुआ था प्रतिका रावल, वहां पे रिव्यू ले लिए थे, लेकिन वहां पे नो बॉल का इशारा कर दिया गया, नो बॉल हुआ, फ्री हिट में चौका लगा। उसके बाद भी बैकफुट पंच जबरदस्त अंदाज में मिड विकेट के स्क्वायर लेग की तरफ भी जबरदस्त चौका लगाते हुए नजर, यानी कि पावर प्ले में 55 रन जबरदस्त अंदाज में बल्लेबाजी किया, बिना विकेट गवाए, अच्छा खासा पार्टनरशिप था। लेकिन जो पावर प्ले गया और वहां पे आया कौन, नोंकुलेलु को लाबा लाबा ने आते ही वहां पे अपना कारनामा करके दिखाया। वहां पे अच्छी खासी अगेंस्ट द स्पिन खेलने गए, लॉन्ग ऑन के हाथों कैच दे हुए थे कौन, स्मृति मंदाना। आज भी 23 रन 32 गेंदों में, जो पाकिस्तान के खिलाफ भी 32 गेंदों में 23 रन। तो कहीं ना कहीं शुरुआत इन दो मैचेस में मिला है, लेकिन वो शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं अभी भी वो उनके फॉर्म के साथ जूझते हुए नजर आ रहा है इस वर्ल्ड कप में। प्रतिका रावल पावर प्ले में जबरदस्त दिख रही थी, उसके बाद कहीं ना कहीं धीमा सा हो गया, उसके बाद गतिविधि बहुत ही धीमा हो गया। पावर प्ले में जो रन गति था वहां पे वो तेजी से, मुझे लगता है 4 के कम से कम औसत से रन रेट से आपको हर 10 ओवर में जाना चाहिए। वुमेन्स क्रिकेट की अगर खासतौर पर बात करें तो वहां पे रन रेट मेंटेन रखने की आपको कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हरलिन देओल आते हैं वहां पे धीमी गति से बल्लेबाजी करते हैं और वहां पे फंसते हुए नजर आते हैं। नेथन डिक्लार्क कोशिश करते, पहले 3-4 ओवर गेंदबाजी की थी, वहां पे थोड़ा बहुत रन पड़े थे। उसके बाद कौन आए थे गेंदबाजी करने के लिए, वहां पे लाबा के साथ आए थे आपके सेकुकू ने उस बीच अच्छी खासी गेंदबाजी की और सेकुकू ने महत्वपूर्ण स्पेल डालकर गया, और जिसके लिए दक्षिण अफ्रीका बहुत ही महत्वपूर्ण के लिए दक्षिण अफ्रीका के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले कर गए और वहां पे किफायती स्पेल्स डालते गए, जहां पे हरलिन दोल को एक जबरदस्त अंदाज में बोल्ड किया लावा ने। वहां पे 13 रन बनाकर चलते बने, हरमनप्रीत कौर आए, जमाइमा रॉड्रिक्स है, तो कहीं ना कहीं वहां पे वो सेटल हो ही नहीं पाया। प्रतिका रावल जो बल्लेबाजी कर रहे थे, 37 रन की एक शानदार पारी खेले थे, लेकिन जो पहले शुरुआती 20-22 गेंदों में 25-26 रन बनाए थे, उसके बाद 30 गेंदे लगे अगला 8-10 रन बनाने में, तो वहां पे वो चीज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा, वरना बहुत ही मुश्किलात होता है एज अ बल्लेबाज और टीम के लिए कहीं ना कहीं तकलीफदायक बात हो जाता है। तो वहां पे कोशिश की थी सेकुकू ने भी विकेट चटकाने के, लाबा सेकुकू ने विकेट चटकाया, वहां पे एक स्लो डिलीवरी, बल्ले का चेहरा बंद कर दिया, टॉप एज लगा, जबरदस्त कैच, प्रतिका रावल आउट। अगले ही ओवर में हरमनप्रीत कौर और कहीं ना कहीं वहां पे आपके जमाइमा रोड्रिक्स से स्वीप करने गए, लावा ने वहां पे माफ कीजिएगा क्लो ट्रायोन ट्रायोन 20वें ओवर के बाद ट्रायोन को गेंदबाजी करवाने के लिए लाए और लाते ही पहले ओवर में चलता किया। पिछले मैच में भी ऐसा ही कुछ किया था, पहले ओवर में विकेट चटकाते हुए नजर आए थे। तो वैसे ही कुछ अंदाज रहा। अगर आप खास तौर पे दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी करें, गेंदबाजी बीच ओवर्स में जबरदस्त रहा और बीच ओवर्स में फिर से एक और बार कॉलअप्स होते हुए दिखाई दे भारतीय बल्लेबाज। 83 रन पे दूसरा विकेट गिरा था, 102 पे आते आते 6 विकेट गिर गए थे। वही कहीं ना कहीं सिलसिला इस तीसरे मैच में भी दिखाई दे, जमाइमा रॉड्रिक्स एलबीडब्ल्यू वहां पे स्वीप मारने गए, फिर कहीं ना कहीं हरमनप्रीत कौर अगले ओवर में कहीं ना कहीं वहां पे
कट ना तो कवर्स के ऊपर से मारने गए, वहां पे थोड़ा बहुत ललचाया था और वहां पे बैकवर्ड पॉइंट के हाथों जबरदस्त वो कैच मरीजा ने कैप द्वारा, और तो वहां पे कहीं ना कहीं लड़खड़ा गई थी। फिर मरीजा ने कैप आते हैं जहाँ पे विकेट से 25वें ओवर के बाद वहां पे 1-2 ओवर करने के लिए लाते हैं, और वहां पे आते ही विकेट चटकाया कौन, दीप्ति शर्मा डाउन द लेग जाता हुआ, एक चौके वाले गेंद था, हल्का सा बल्ला लगता है और कीपर सामने था, तो वहां पे जबरदस्त कैच पकड़ा जाफ्ता ने। तो वहां पे वो सिलसिला रहा। फिर कहीं ना कहीं पार्टनरशिप चाहिए था, और वही पार्टनरशिप कहीं ना कहीं अमनजोत कौर और ऋचा घोष 8वें नंबर पे आया, जबकि अमनजोत कौर 7वें नंबर पे, और वहां पे आकर एक महत्वपूर्ण पारी खेला। उस बीच अच्छे खासे पारी को संभाल कर ले गए और कहीं ना कहीं सहलाते हुए निकल कर ले गए, सिंगल्स डबल्स बुनते हुए चले गए। वहां पे अयाबोंगा खका के ओवर में भी कुछ चौके लगाते हुए नजर आए, कुछ शॉट जबरदस्त लगाया ऋचा घोष ने शुरुआती क्षण में। उसके बाद कहीं ना कहीं अगर ऋचा घोष की एक बात है, जहाँ पे शुरुआत मिल जाता है, अगर बाउंड्री लगा लेते हैं ओवर में, तो कहीं ना कहीं सिंगल्स डबल्स ढूंढने की फिराक में रहे। आज अमनजोत को थोड़ा बहुत धीमी गति से खेले, लेकिन पार्टनरशिप जरूरी था। तो 40वें ओवर तक देखे तो 150 53 रन बनाए थे, जहाँ पे लगा था एक सेकुकुने के ओवर में स्लॉक स्वीप लगाया था, जबरदस्त वो चक्का लगाया था ऋचा घोष ने। तो कुछ चौके अमनजोत कौर ने भी लगाया और वहां पे ऋचा घोष ने भी। लेकिन 40वें ओवर में क्लोएट रायोन आते हैं, और क्लोएट रायोन 21वें ओवर से शुरुआत करते 40वें ओवर तक लगातार 10 ओवर उनके एंड से करवाया गया। जबरदस्त कुछ टर्न भी दिखाई दिया क्लोएट रायोन ने, और जबरदस्त विकेट भी चटका। किसका विकेट, उसी स्पेल का आखिरी गेंद था, और वहां पे मिड ऑफ के ऊपर से मारने गए, वहां पे जबरदस्त कैच पकड़ते हुए नजर आए सुनील ल्यूस आज जबरदस्त कैचेस पकड़े, 13 रन बनाए। एक पार्टनरशिप था अर्शदीप का पार्टनरशिप, उसके बाद कौन है, स्नेह राणा। और वो जो आखिरी 10 ओवर था, उस 10 ओवर ने मैच का हाल थोड़ा बहुत अलग सा कर दिया था। 153 रन 40 ओवर के अंत तक 7 विकेट के नुकसान पे। वहां पे ऋचा घोष, स्नेह राणा था, और वहां पे स्पिनर लाबा जैसे गेंदबाज थे, लाबा ने अपने आखिरी स्पेल में बेहतर किया, पहले स्पेल में भी विकेट चटकाया। और क्लोएट रायोन 3 विकेट जबरदस्त चटकाया, जिसमें से 10 ओवर सिर्फ 32 रन देकर 3 विकेट। सेकोकुने ने भी, वो जो छठा विकेट था, उन्होंने भी जबरदस्त गेंदबाजी किया, और कहीं ना कहीं नोंकुलुले को लावा 2 विकेट चटकाया। नेडैन डिक्लर्क भी आखिर में आते हैं, नेडैन डिक्लर्क से भी गेंदबाजी करवाते हैं, वहां पे छक्का जड़ते हैं ऋचा घोष। फिर कहीं ना कहीं लाबा को तो जबरदस्त पॉइंट की तरफ से चौका लगाते हुए नजर आते, वहां पे स्नेह राणा ने भी रन बनाया, वहां पे दूसरी तरफ से ऋचा घोष ने भी। और आखिरी में कहीं ना कहीं आयाबोंगा खाका के ऊपर 19 रन बने, जहाँ पे 2 छक्के, लंबे लंबे छक्के लगाते हुए नजर आए। 94 रन बना चुके थे। आखिरी ओवर में ऐसा लग रहा था कि यह शतक बना पाएंगे या नहीं, लेकिन वहां पे विकेट जाता है। नडाइन डिक्लेयर उससे पहले कैच छोड़ते हैं, एक नो बॉल में कैच उठता है, वहां पे पकड़ते हैं, लेकिन नो बॉल में नहीं, मैं कहूंगा वो ऐसा लग रहा था कि नो बॉल होगा, लेकिन वेस्ट हेड से 4 सेंटीमीटर नीचे था, वरना अगर वहां पे वो आउट नहीं होता और फ्री हिट मिलता, वहां पे शायद शतक या पारी भी, अपना पहला शतक भी अर्जित करते, और कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप में एक महत्वपूर्ण पारी भी खेल जाता है। 8वें नंबर से उसके नीचे, 8वें नंबर से पोजीशन की बात करें तो उससे नीचे वाले पोजीशन में ओमेंस ओडीआई में ये महत्वपूर्ण पारी खेल गया आज ऋचा को। 94 रन बनाए, आखिरी 2 गेंदों में 2 विकेट नेडैन डिक्लर्क ने चटके, वहां पे भी चौके लगाते हुए नजर आए, लेकिन क्या बखूबी अंदाज में बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा। 94 रन और सिर्फ देखे तो 77 गेंदों में स्नेह राणा की कैमियो पारी, 24 गेंदों में 33 रन, 4 छक्के ऋचा घोष, 88 रन की पार्टनरशिप, 8वें विकेट के लिए। तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। आखिरी 10 ओवर में 58 रन बनाए, जिसके कारण 251 तक पहुंचे, आखिर में ऑल आउट हो चुके थे, 49.5 ओवर में ऑल आउट हो गए। लेकिन ये जो प्रदर्शन देखा वो लाजवाब और काबिल तारीफ था। 252 रन के लक्ष्य ऐसा था कि यह छोटा टारगेट है या नहीं, लेकिन एक वक्त ऐसा लग रहा है 102 पे 6 होने के बावजूद 250 तक पहुंचे, तो कहीं ना कहीं ये फाइटिंग टोटल बनेगा। दक्षिण अफ्रीका के लिए चाहिए था पावर प्ले में अच्छी खासी यूटिलाइज करना बल्लेबाजों के लिए, और कहीं ना कहीं क्रांति गौर और अमनजोत कौर अच्छी खासी शुरुआत करते हुए नजर आए। और क्रांति गौर नहीं, तस्मीन ब्रिज जो पिछले मैच में शतक वीर थे, वो आज चलते बने शून्य पर ही 4 कदमी करने गए, एक हाथ से बाएं हाथ से पकड़ा, कॉटन बॉल फॉलो थ्रू में जबरदस्त कैच क्रांति गौर द्वारा। तो कहीं ना कहीं अच्छा खासा एथलेटिज्म है क्रांति गौर द्वारा। वहां पे भी कुछ चौके लगाते हुए नजर, उल्फाट कुछ चाबुक जैसा शॉट लगाए मिड विकेट की तरफ, तो वहां पे विकेट्स भी गए। सुनील ल्यूस का एक था एलबीडब्ल्यू, वहां पे आउट नहीं दिए। अमनजोत कौर ने उसके अगले ओवर में विकेट चटकाया, कहीं ना कहीं वहां पे आउटसाइड एज, वहां पे जबरदस्त कैच ईशा घोष द्वारा। तो कहीं ना कहीं शुरुआती क्षण में 2 विकेट गिर चुके थे 17-18 रन पे ही। ऐसा लग रहा था कि दबाव में देखेंगे, मरीजा ने कहा पाए, आते ही पॉइंट के हाथों में कैच दे बैठे थे प्रतीक और अव्वल, वो कैच पकड़ते तो कहीं ना कहीं मैच का रुख थोड़ा बहुत और पलट सकता था, लेकिन वहां पे वो कैच चूक हुआ। फिर कहीं ना कहीं 5 ओवर करवाया क्रांति गौर से, फिर स्पिनर्स को लाए, खासतौर पे स्नेह राणा और श्रीचरण। स्नेह राणा ने किफायती कुछ ओवर्स किए थे। 10वें ओवर पावर प्ले के बाद
33-34 रन थे, 2 विकेट गिर चुके थे। वहां पे आते हैं वो 2-3 ओवर थोड़ा बहुत रन आते हैं, श्रीचरणी को निकल कर छक्का लगाते, चौका लगाते, तो उसके 1 ओवर बाद उसको उनको चेंज किया जाता है। दीप्ति शर्मा स्नेह राणा गेंदबाजी करते, उनके खिलाफ भी करारा प्रहार करते हुए नजर आते हैं। लेकिन वहां पे किसने चटकाया? स्नेह राणा आए, वहां पे जबरदस्त अंदाज में निकल कर मारने की कोशिश और जबरदस्त अंदाज में अंदर आती हुई गेंद बोल्ड होते हुए नजर है। 20 रन बनाए मैरिजा ने कैप। वहां पे पार्टनरशिप चाहिए था दक्षिण अफ्रीका को। फिर कौन आए? वहां फिर आए एनके बॉश, और एनके बॉश भी कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाए। दीप्ति शर्मा जबरदस्त अंदाज में फुल लेंथ डिलीवरी, कॉटन बॉल, तो 3-4 विकेट गंवा चुके थे। जफ्ता जफ्ता ने भी कोशिश की, आकर थोड़ा बहुत सिंगल्स डबल्स मारने की कोशिश की, तो वहां पे मिडिल ओवर्स में विकेट्स गिरते चले गए, तो कहीं ना कहीं वहां पे लड़खड़ाते हुए नजर आए। खासतौर पे आपके दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजी क्रम, खासतौर पे सेनालो जप्ता को अभी श्रीचरणी एलबीडब्ल्यू का शिकार करते, जबरदस्त रिव्यू रहते हैं, एलबीडब्ल्यू पाए जाते हैं। 14 रन बनाकर चलते बनते, कप्तान सिर्फ एक छोर में खड़े रहते। तो 20वें ओवर तक देखें तो 81 रन के करीब 5 विकेट गिर चुके थे। ऐसा लग रहा था कि मैच कहीं ना कहीं पूरी तरीके से दबाव में, और भारतीय टीम इस मैच को लगभग उस वक्त लग रहा था आसानी से जीत सकते हैं। उल्बर्ट लॉरा उल्फर्ड की जबरदस्त प्रदर्शन मैं कहूँगा काबिल तारीफ है। वहाँ पे धैर्य दिखाया, पार्टनरशिप को बिल्डअप करने की कोशिश की। क्लोए ट्रायोन आए और वहाँ पे अच्छा खासा बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया, और वहाँ पे स्पिनर्स दीप्ति शर्मा, श्रीचरणी थे, वहाँ पे अच्छे खासे रोटेशन था। और उसके बाद जो 10-15 ओवर का ये जो खेल था, वहाँ पे रन्स भले ही धीमी गति से आए, लेकिन बीच बीच में एक चौका लगाया, और वहाँ पे सिंगल्स भी भले नहीं डॉट खेले ज्यादातर, लेकिन विकेट्स को संभाल कर रखा और आखिर तक मैच को ले जाने की कोशिश में थे। 30वें ओवर तक वैसे ही 112-13 रन थे। और फिर देखे तो अगला 10 ओवर बेहतरीन किया, और हरमनप्रीत कौर ने आज 3-4 ओवर डाले, और महत्वपूर्ण 3-4 ओवर डाले। तो कप्तान अच्छी खासी गेंदबाजी, अच्छे खासे रिदम में दिख रहे हैं। सिंगल्स डबल्स दिए, एक चौका खाया, लेकिन कुछ खास नहीं। स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा वहां पे अच्छा खासा रोटेट कर रहे थे, लेकिन 35वें ओवर तक अच्छा खासा टर्न, ऐसा लग रहा था कि विकेट्स नहीं जा रहा है, तो वहां पे पार्टनरशिप बिल्डअप हो रहा है। वहां पे कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण पारी खेल रहे थे, और कप्तान द्वारा वहां पे पार्टनरशिप भी अच्छी खासी अर्शदी का पार्टनरशिप बन चुका था, 61 रन। तो कहीं ना कहीं फिर 142 रन बनते हैं, और छठा विकेट गिरता है। फुलर लेंथ डिलीवरी, यॉर्कर लेंथ, और वहां पे रूम बनाने के मारने की कोशिश, वहां पे बोल्ड होते हैं। कौन? क्रांति गोरकर लाते हैं 36वें ओवर के लिए, वहां पे 1-2 ओवर के लिए लाते हैं, वहां पे थोड़ा बहुत वो विकेट ब्रेक थ्रू दिलवाते हैं। फिर कौन आते हैं? नडायन डी क्लार्क, और डी क्लार्क आकर जो केमियो पारी खेलते हैं, और जो आतिशी पारी, जो आक्रामक रवैया अपनाते हैं, वो कहीं ना कहीं पारी जो ऋचा घोष ने खेला था इंडिया के लिए, वही नडायन डी क्लार्क ने बल्लेबाजी में ये जो योगदान दिया, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ, और वहां पे मैच का रुख थोड़ा बहुत पलट दिया। आखिरी 10 ओवर में 81 रन के करीब चाहिए थे, ऐसा लग रहा था कि उतना संभव नहीं होगा। क्लो ट्रायोन थोड़ा बहुत जूझते हुए दिख रहे थे, थोड़ा बहुत क्रैम्स था, अच्छी खासी पारी को संभाल रहे थे। उल्फर्ट के साथ मिलकर एक अच्छी खासी पार्टनरशिप पनपता हुआ दिखाई दिया। नडायन डी क्लार्क का भी जबरदस्त साथ दे रहे थे। तो वहां पे क्या, श्रीचरणी ने भी अपना किफायती स्पेल्स करके गए। फिर कहीं ना कहीं दीप्ति शर्मा ने भी आया, अपना गेंदबाजी किया, क्रांति गौर को लाया, अमनजोत कौर को लाया। तो कहीं ना कहीं आखिरी 5 ओवर में करीबन करीबन 52 रन के करीब चाहिए थे, और 46 ओवर जो स्नेह राणा ने किया, वहां पे वो जो तगड़ा प्रहार किया, नडा निकला, एक छक्का राउंड द विकेट, क्यों? उनके लिए एक जबरदस्त फील्डिंग सेटिंग करना चाहिए था, वो जो फील्डिंग सेट नहीं किया भारतीय टीम ने, वहां पे मैं कहूंगा मात खा गए। और थोड़ा बहुत ललचाना चाहिए था, थोड़ा बहुत धीमी गति ऑफ स्टंप के बाहर करवाना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टेक्टिक्स वो दिखा नहीं, उनके खिलाफ वो रणनीति दिखा नहीं, और वहां पे कहीं ना कहीं मात खा गए भारतीय गेंदबाज। और स्नेह राणा को छक्के चौके लगाते, उसी ओवर में कहीं ना कहीं क्लोए ट्रायोन को एलबीडब्ल्यू का शिकार करते, 49 रन बनाकर चलते बनते। ऐसा लगता है यहाँ पे शायद मैच खत्म हो सकता है, क्योंकि नडायन डी क्लार्क भले ही आक्रामक रवैया अपने, दूसरे छोर से उनको भी साथ देने की जरूरत है, लेकिन आयाबुंगा खाका आते और नडायन डी क्लार्क वही आक्रामक रवैया अपनाते चाहते हैं। क्रांति गौर के ओवर में करारा 2 छक्का, एक मिड विकेट के ऊपर से, एक कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और वहां पे प्रेशर बिल्डअप होता हुआ नजर आता है। वहां पे उस ओवर में 18 रन आते हैं। आखिरी 3 ओवर में करीबन 23 रन होते हैं, दीप्ति शर्मा को 1 ओवर करवाने लाते हैं, वहां पे फुल टॉस के चौके, स्वीप के चौके लगाते हुए नजर आते हैं, और वहां मैच लगभग लगभग खत्म। 2 ओवर में 12 रन, 12 गेंदों में 12 रन, क्या जबरदस्त छक्का लगाया, और जो स्लॉग स्वीप किया, और बहुत ही जबरदस्त अंदाज में वो जो आक्रमण किया, उसी ने मैच का रुख पलट दिया। आखिर में 7 गेंद रहते मैच जीत गए। जहां पे लग रहा था यहाँ से मैच हार सकते, जहां पे 81 रन पे 5 विकेट थे, वहां पे 3 विकेट से मैच जीते, 252 रन बना जाते, 48.5 ओवर 7 गेंदों रहते, तो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ। नडायन डी क्लार्क के बल्लेबाजी से भी आज यही देखा, जो 8वें नंबर के बल्लेबाज से उसे निचले क्रम के बल्लेबाज में जो पारी है, वो आज ईशा घोष ने पहले इनिंग्स में दिखा, 94 रन बनाकर, और इस इनिंग्स में 84 रन की आखिर में छक्का लगाकर मैच जीता। तो 5 छक्के, 8 चौके, 54 गेंदों में सिर्फ 84 रन, और ये जो 84 रन आता है आखिरी करीबन
13-14 ओवर बाकी थे जब आए थे, वहां पे आकर आप 84 रन बनाते तो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ। और नडान डिक्लर कुछ सोच नहीं रहे थे, आज जैसे गेंदबाजी कर रहे थे वहां पे वो उतना खास प्रभाव नहीं डाल पा रहे और वही केमियो पारी खेल गए। मैं कहूंगा क्लोए ट्रायोन का जो एक स्टंपिंग मिस हुआ था वहां पे मौका गंवाया था। उसके बाद नडान डिक्लर को आप वो पॉइंट और मिड ऑन के ऊपर से मारने की कोशिश कर रहे थे। उनको मिड विकेट स्क्वायर लेग में एक खिलाड़ी रखते हैं, डिप मिड विकेट, डिप स्क्वायर लेग, और फिर देखें तो मिड लॉन्ग ऑफ में एक रखते हैं और डीप पॉइंट, तो वहां पे गेंदबाजी करते। उसके बाद कोई स्कूप शॉट खेले या वहां पे कुछ स्लोअर डिलीवरीज का इस्तेमाल करे, वहां पे स्लॉट में किए, लेंग गेंदबाजी किए और जो रूम बनाकर जहां पे मारने की कोशिश वहां पे गेंदबाजी कर रहे थे और वहां पे मैच निकाल कर ले गए। तो कहीं ना कहीं एक निराशाजनक मैं कहूंगा बल्लेबाज देख रहा हूँ। फिर भी आज जो ऋचा घोष ने कारनामा किया, जो स्नेह राणा ने किया, जो पार्टनरशिप आखिरी दो ने किया, जिसके बदौलत इस मैच को इस यहाँ तक लेकर आए, लेकिन काबिल तारीफ है। 2 विकेट्स भले ही श्रीचरण ने चटकाए हो, 1 विकेट चटकाए, 10 ओवर किफायती स्पेल्स डाले, 2 विकेट स्नेह राणा ने चटकाए, क्रांति गौड़ ने भी 2 विकेट चटकाए, लेकिन आखिर में महंगे रहे और कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत इनएक्सपीरियंस छलका अमनजोत कौर और क्रांति गौड़ द्वारा गेंदबाजी में वो प्रेशर सिचुएशन में आज चाहिए था रेणुका सिंह ठाकुर, और वहां पे महत्वपूर्ण ये छठे विकल्प चाहिए भारतीय टीम को। कोई बात नहीं, 3 में से आप 1 हारते तो यहाँ से एक सीख मिलेगी कि आप दूसरा जो अगला मुकाबला होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो 7 बार के चैंपियन है, उनके खिलाफ कैसे प्रदर्शन करते हैं वहां पे एक निगाहें रहेंगे। और यही बात है कि ऑस्ट्रेलिया के सामने ऐसे प्रदर्शन करना पड़ेगा, टॉप ऑर्डर का बल्लेबाजी चलना बहुत ही अनिवार्य है, बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और कहीं ना कहीं वाइजैक में ही मुकाबला होगा, वो कहीं ना कहीं लड़ाई तगड़ा रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही, और कहीं ना कहीं कल जो मुकाबला होगा वो भी एक दिलचस्प मुकाबला होगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने उतरेंगे बांग्लादेश, वो भी गुवाहाटी में होगा। क्या बांग्लादेश गुवाहाटी में फिर से एक और कारनामा कर पाएंगे जो इंग्लैंड के खिलाफ किया था, जीत के करीब आकर हार चुके थे, या फिर न्यूजीलैंड अपना अंक अर्जित करके इस वर्ल्ड कप का पहला खाता खोलते हुए नजर आएंगे 2 अंकों के साथ। तो अभी के लिए इतने, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।